आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत तथा प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो कब्रों में है वो यीशु का सब सुनते निकल आएंगे, मुर्दों को यीशु जिलाएंगे आज। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने सही सुना, मुर्दों को यीशु जिलाएंगे आज। पर अगर आप भी चाहते कि आपके हाथों से परमेश्वर ऐसे चमत्कार कराए, परमेश्वर ऐसे आपके हाथों से बड़े बड़े मिराकल कराए, तो ये कैसे होंगे, कहां से होंगे मेरे प्रिय, आइए हम जानते हैं डिटेल के साथ। मेरे प्रिय, जब आप यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम पर यकीन करते हैं, मेरे प्रिय, हमें सब बातों को कंप्लीट करने के बाद, शुरू करने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय पिता, ये सब बातें आपकी ओर से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, ये सारी बातें हो पिता आपके आत्मा के द्वारा हो और आपके आत्मा के अनुसार हो प्रभु जी। मैंने ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आत्मा ब्लेसिंग लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यकीन करता है या फिर विश्वास करता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यकीन कर लेता है, विश्वास कर लेता है, तब बाइबल कहती है कि मैं अधिकार दिए तुमको, ये लिखा जाओ मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जाओ मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरियों को जिलाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अधिकार दिया था कि जाओ मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, ये क्या है? ये हमें प्रभु ने अधिकार दिया है, हमें परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है, तो हम उस अधिकार के साथ ये काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। ये अधिकार है, प्रभु ने अपने चेलों को ये अधिकार दिया है, ये अथॉरिटी दिया है, तो उस अथॉरिटी के अनुसार वो काम कर रहे हैं। क्योंकि इंसान करने वाला कुछ भी नहीं है, परमेश्वर करने वाला है। प्रभु चमत्कार करता है, परमेश्वर मिराकल करता है, परमेश्वर ही दुष्ट आत्मा को निकालता है, मतलब सब कुछ करने वाला प्रभु है, इंसान कुछ भी नहीं। अगर आप कहो कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे द्वारा काम हो रहा है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, करने वाला परमेश्वर है, करने वाला प्रभु है। चमत्कार करने वाला इंसान नहीं, चमत्कार करने वाला परमेश्वर होता है मेरे प्रियो। बस हमें जानना है, हमें परखना है मेरे प्रियो, हर चीज को परख के साथ कीजिए मेरे प्रियो। जब आप विश्वास करते प्रभु का आत्मा काम कर रहे थे, पढ़ते हैं आगे भविष्यवक्ता उसके पहला अध्याय में और उसके 2, 3, 4, 5, 6 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे जरा। सेनाओं के यहोवा यह कहता है, यह लोग कहते हैं कि यहोवा के भवन बनाने के समय नहीं आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि यहोवा के घर को बनाने का, भवन बनाने का, चर्च बनाने का भी समय नहीं आया हुआ है। तो 3 में क्या लिखा है, फिर यहोवा ने यह वचन हागे भविष्यवक्ता के तरफ कहा। जब लोग ये सब कह रहे थे, फिर हागे भविष्यवक्ता से प्रभु ने बात किया। हागे भविष्यवक्ता वो प्रॉफिट था जो लिखकर भविष्यवाणी करता था, लिख करके भाई साहब ऐसा नहीं कहा बोल करके, लिख करके भविष्यवाणी करता था। कोई भविष्यवाणी इसकी फेल नहीं आती कि वो पहले सुनता था फिर बोलता था। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणी पर कहते हैं कि ये फेसबुक से ये करते हैं, फेसबुक से वो करते हैं, तब जाकर भविष्यवाणी करते हैं। मूर्खों, जब आप करना शुरू करोगे फिर आपको मालूम पड़ेगा। भविष्यवाणी कोई भविष्यवक्ता, उसे किसी के फेसबुक पर जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल को उठाने की जरूरत है। वो जानता है परमेश्वर मुझसे बात करता है, ठीक है ना। और आजकल किसके पास इतना समय है कि वो जाकर उसके डिटेल को चेक करेगा और उसके फेसबुक से उसका नाम उठाएगा, ये उठाएगा, वो उठाएगा, तो जाकर भविष्यवाणी करेगा। ऐसी बात है, वो बोलता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा के गुण नहीं है। ये तो वो कहावत हो गई, ये तो वो कहावत हो गई, तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो ठीक है और हम करें तो बेकार है। मेरे प्रिय, कोई भविष्यवाणी बाइबल के ऊपर देखो, कोई भविष्यवाणी मनुष्य की कल्पना से नहीं होती है, कोई भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से लिखा, भक्त जन पवित्र आत्मा के उभारे जाने से बोलता है। पढ़ के देखो वचन को तरोड़ो मरोड़ो मत, हिसाब लेगा परमेश्वर आपसे। और 4 में क्या लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपनी छत वाले घर में रहने का समय है, जबकि मेरा घर उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब आओ, सेनाओं के यहोवा यह कहता है, अपनी अपने चाल चलने पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते तो परंतु पेट नहीं भरता है, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती है, तुम कपड़े पहनते तो परंतु गरमाते नहीं है, और जो मजदूरी कमाते हो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखते हो और वो किसी काम की नहीं होती है। और आगे क्या लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, अपने अपने चाल चलने पर सोचो। पहाड़ पर चले जाओ और लकड़ी ले आओ और इस
भवन को बनाओ और मैं उसको देख करके प्रसन्न होऊंगा और मैं तुम्हें महिमा करूंगा। और यहोवा का यही वचन है। जाओ, क्या करो, लकड़ियां ले आओ, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी लाओ और मेरा भवन बनाओ। और बाइबल कह रही है हम खाते तो जब हम परमेश्वर का हिस्सा भी खा लेते हैं, प्रभु को नहीं देते हैं, तो बाइबल लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है तो वो खाते हैं पर पेट नहीं भरता उनका, पीते हैं प्यास नहीं होती, थैले में छेद हो जाता है। इसीलिए बाइबल का जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। आज लोग सरकार का भी भाई साहब खा लेते हैं और परमेश्वर का भी खा लेते हैं। इसलिए मेरे प्रियो में सोचना है और समझना है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है जितने लोग मेरी बात को सुनेंगे मैं इनकी जिंदगी में मैं चमत्कार करूंगा, इनके हाथों में मुर्दे जिंदा करूंगा, बड़े बड़े मौजे करूंगा। पर कब करेगा परमेश्वर? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, आप उसकी बात को मानते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है, परमेश्वर आपको उठाता है, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। इसलिए आपको परमेश्वर की आवाज को सुन के चलना है, आपको प्रभु की आवाज को सुन के चलना है। बाइबल कहती है कि मनुष्य रोटी से नहीं मेरे वचन से जिंदा रह सकता है। जब आप उस वचन को बोलते हैं तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देख। जब आप उस वचन को बोलते हैं तब परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है, तब प्रभु बड़े बड़े मिरेकल कर देता है, मुर्दे जिंदा होते हैं, बड़े बड़े मौजे होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो आज आपको समझना है, अगर आप समझ गए तो परमेश्वर आज की रात ही मिरेकल करके जाएगा, आज की रात ही बंधन तोड़ के जाएगा, आज की रात ही मिरेकल करके जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आपकी सारी समस्याएं, चिंताएं, कलेश खत्म होंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, अगर ये दुख है, बीमार है, लाचार है, फुटपाथ पर यतीम है, अनाथ है, बोझ में सफर में है, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में, पिता ये आजाद हो जाएं, फ्री हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कर्जे जाएं, बीमारियां जाएं, समस्याएं जाएं, परेशानी जाए, कैंसर, डिप्रेशन, प्यार यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बड़े मिरेकल कर, बड़े काम कर यीशु मसीह, सारी समस्याओं से आजाद कर, सारे बंधनों से आजाद कर। पवित्र आत्मा सारी डिप्रेशन पैर यीशु के नाम, मुर्दे जिंदा हो जाएं, मुर्दे जिंदा हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह काम करे, फ्री करता हूं। आमीन। प्रभु आपको आशीष